हो आज धरती पे यही से उगल बारू तू चांद, जैसे उगेला बदरिया में चांद, जैसे उगेला बदरिया में। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। साथियों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए मैट्रिक्स देख रहे थे तो मैट्रिक्स का कुछ कंसेप्ट आपको दे दिए थे, तो हमने ये सोचा कि जो कंसेप्ट आपको दे दिए हैं उसी कंसेप्ट पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे सवाल का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। फटाफट से आप लोग पहले जाकर कॉपी निकाल लीजिए, कलम ले लीजिए और उसके बाद खा पी के बैठ जाइए। ठीक है, हाँ, आधा घंटा से 35 मिनट 40 मिनट आपको बैठना पड़ेगा और उसके बाद हो सकता है कि उसी में 25-30 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा ले, 30-40 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो जाइए, जाओ भाई, उठो, बैठल क्या कर रहा है, उठो, नहीं लाना है 12वीं में 50 में 50। जाइए जाइए, ले आइए कलम, ले आइए कॉपी, ले आइए और बैठ जाइए। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बारी बारी से पहले आप लोग अपने से कीजिए। क्वेश्चन आपको यहां दिखेगा बारी बारी से। ठीक है, पहले आपके लिए क्वेश्चन आएगा, जब आप उसको रोक कर वीडियो को रोक दीजिएगा और क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, बनाने के बाद हम जो बनाएंगे उससे मिला लीजिएगा। हो गया, बात खत्म। आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका ये भी हो जाएगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है साथियों, चलिए बारी बारी से क्वेश्चन की शुरुआत होगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने अगल बगल के दोस्त सबको, अपने रिश्तेदार में, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, दीदी के यहाँ, फुआ के यहाँ, हाँ, सबके यहाँ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी 12वीं में पढ़ रहे हैं उन लोगों के पास वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। समझे भाई? अरे पहुंचा दीजिए, उनका भी भला हो जाएगा, आपका तो हो ही रहा है। समझे ना? चलिए तो शुरुआत करें क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। दिखा क्वेश्चन? नहीं दिखा? देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14 और बी बराबर आपका दिया गया है 11, 10, 9, 8, 7, 6। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा और ये क्वेश्चन आपको 2017 के सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो बना दीजिए क्वेश्चन को। बता दिए हैं आपको कि दो मैट्रिक्स का योगफल कैसे निकालते हैं, ये तो कल ही आपको बताए हैं कि दो मैट्रिक्स का योगफल कैसे निकालते हैं। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बना के बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन का आंसर कीजिए अपने से। सोए हुए हैं क्या? अरे उठिए, क्वेश्चन बनाइए। हाँ चलिए, देखिए आशा करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन को बनाया होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ए प्लस बी का मान कितना के बराबर होगा। देखिए आपके लिए ए प्लस बी का मान आपके लिए अलग होगा, ए प्लस बी का मान मेरे लिए अलग होगा। सबों के लिए ए प्लस बी का मान क्या है, जोड़िए ना। क्या बोले थे कि दोनों को आपस में आप कैसे जोड़ेंगे? पहला को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा मैट्रिक्स को उठाकर पहले मैट्रिक्स पर रख लीजिए और जो अवयव जिस अवयव के सामने गया उसको उसके साथ जोड़ दीजिए। हाँ जोड़ दीजिए, तो 11 के साथ 9 जुटेगा तो 11, 9, 20। हमको लगता है सब 20 से 20 होगा कि हो? हाँ 10 और 10, 20। फिर देखिएगा फिर कितना है आपका 11, 9, 20, 12, 8, 20, 13, 7, 20 और 14, 26। वाह, सब 20 से 20 जा रहा है, सब 20 से 20 है। देख लीजिए चेक करके, सब 20 से 20 है आपका, सबके सब 20 से 20 आएगा। तो ए प्लस बी का मान कितना के बराबर होगा? देखिए आपके सामने आंसर आ गया है, सब 20 से 20 है ना, तो सबका मान 20 से 20 होगा। और सुन लीजिए, बता दिए हैं कि दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों अवयव की कोटि समान होगी। दोनों को तभी घटा सकते हैं जब दोनों की कोटि समान होगी। चलिए
अगला सवाल आपके सामने अब होगा, सवाल नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन आपका अभी भी वही है ना, वही क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपका वही है, लेकिन इसमें पूछा गया है कुछ अलग। 2a + 2b का मान पूछा है आपसे, बनाइए जल्दी। 2a + 2b का मान पूछा है आपसे, वही क्वेश्चन है लेकिन पूछा है 2a + 2b का मान। 2a + 2b का मान क्या होगा, 2a + 2b का मान क्या होगा। सुनो 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 सुनो, 2a + 2b का मान पूछा है ना। अभी आप देख लीजिए, यहां से पहले तो 2 बाहर कर लो, हाँ पहले 2 बाहर कर लीजिए, तो a + b का मान अभी जस्ट निकाले हैं। देख लीजिए वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है। यह क्वेश्चन जो आपका है 2016 में पूछा है, हाँ 2016 के सेट सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन आपका दोनों एक ही जैसा है, 2a + 2b पूछ दिया, तो a प्लस, देखिए 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो a + b बचेगा, और a + b का मान अभी निकाले हैं 20 20 20, फिर 20 20 20। अब बउआ आपको बताए हैं कि गुना करेंगे तो सब में, कॉमन लेंगे तो सब में से, भाग करेंगे तो सब में। तो चलिए 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 40 40 40 40 40, ये देखिए बन गया 40 40। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए आपको बी में दिख रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल आपके सामने क्या कहता है। तीसरा सवाल देखिए, सवाल आपके सामने बारी बारी से जा रहा है, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए। हाँ, और यदि आपने इसका बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है जो हम आपको बेसिक में बताए हैं, तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखने की जरूरत है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनाइए, अब क्वेश्चन बनाइए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, a का मान दिया गया है 1 - 1 -1 1। a का मान है आपका 1 - 1, फिर -1 और 1। देख लीजिए पूछ रहा है a² का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि a² का मान क्या होगा, a² का मान क्या होगा। जल्दी जवाब आप लोग फटाफट से देते रहिए, बताते रहिए कि a² का मान क्या होगा। देखिए a² लिखने का क्या मतलब है, a गुना a, यही होता है ना। चलिए देखिए a का मान ज्यों कहते हैं 1 - 1 और 1, और इसके बाद दूसरा a जो लिखेंगे, आपको गुना करने का जो तरीका बताए हैं केवल इसको चेंज कर लेना है। देखिए कैसे चेंज करेंगे, 1 - 1 सेम है, चेंज करेंगे तो भी आपका सेम ही आएगा, -1 और 1 ना, एक ही है दोनों। देखिएगा अब आपको करना क्या है, गुना ना। देखिए इसको उठाकर यहां रख लीजिए और उसके बाद दोनों को आपस में गुना, 1 1 आई 1, अब -1, देखिए यहां पर -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1, दोनों को आपस में जोड़ना है, कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 ना। फिर इसको जो है इससे गुना करेंगे तो कितना होगा -1, देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा -1, और फिर यहाँ माइनस बीच में, फिर -1, ये हो जाएगा आपका -2। यहाँ देखिए -1 अब बीच में माइनस है ना, बीच में प्लस है, तो दोनों मिला के फिर हो जाएगा -2। यहाँ देखिए -1, यहाँ हो जाएगा आपका +1, माइनस +1, अब फिर हो जाएगा +1 यानी +2 ना। आप चाहे तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा 1 - 1 और 1, इतना का मान जो है आपका किसके बराबर है, a के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 2a। इसका मान कितना के बराबर होगा, 2a के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फाइनल आंसर आपके सामने है। अगला सवाल आपको अभी दिख रहा होगा, बनाते जाइए सवाल को जल्दी जल्दी। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, सवाल है कि a बराबर है 3 5 6 -4,
ए बराबर है 3 5, उसके बाद 6 माइनस 4, और b का मान भी कुछ दिया गया है। b बराबर क्या है देख लीजिए, b बराबर आपका है 7 8 5 6, 7 8 5 6। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है, 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। देखिए 2a प्लस 3b का मान आपसे पूछा जा रहा है ना, तो a में 2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 माइनस 8 ना, प्लस b में 3 से गुना करना है, 7 या 21, 8 त्रिक 24, 5 तिया 15 और 6 त्रिक 18, और दोनों को आपस में जोड़ लेना है, दोनों को आपस में जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा 21 6 27, 24 और 12 36। यहां देखिए 15 10 25 और 18 में से 8 घट गया तो 10। बता दीजिए ऑप्शन नंबर कितना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल बारी बारी से आपके सामने आ रहा है, बनाते जाइए क्वेश्चन को, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए गजब का सवाल है। सवाल आपसे पूछ रहा है a बराबर ए आई जे। देखिए सवाल दिख रहा होगा, बनाइए, आंसर कीजिए फटाफट से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए आपके लिए। समझ लीजिए कि ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक ना, ज्यादा भारी नहीं, क्वेश्चन का एक लेवल है, जिस लेवल तक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ज्यादा भारी पढ़कर क्या कीजिएगा, हमको आप टेस्ट ले रहे हैं कि हम कितना तक पढ़ा सकते हैं ना। पढ़ा तो हम बहुत सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए और कितना लेवल तक चाहिए, उसे वही लेवल तक ना आपको चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आए ज्यादा पढ़ के आप लोग को क्या करना है, अभी जैसे आप आगे बढ़िएगा फिर पढ़िएगा उसको, अभी जिस लेवल में है उसकी तैयारी कीजिए अच्छा से, ठीक ना। हाँ चलिए, सवाल अगला आपके सामने है कि a बराबर ए आई जे। देखिए a बराबर ए आई जे, ये तो आपको मालूम है a बराबर ए आई जे। सवाल तो आपका आसान है, m गुने n कोटि का एक अवयव है ना, m गुने n कोटि का एक अवयव है। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है आपका m गुने n कोटि का एक वर्ग अवयव है, m गुने n कोटि का एक वर्ग अवयव होगा यदि यदि 4 ऑप्शन आपके सामने है, m बराबर n है, m का मान छोटा है, n का मान बड़ा है, और m का मान बड़ा है, n का मान छोटा है, इनमें से कोई नहीं। बाबू रे बताए हैं आपको कि यदि वर्ग अवयव होगा तो दोनों m और n का मान बराबर होगा, यानी जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ भी होगा ना, तभी ना दोनों का मान बराबर होगा और तब ना वर्ग बनेगा। तो यहां पर यदि a बराबर ए आई जे, m गुने n कोटि का एक वर्ग अवयव है, तो उसमें m और n का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, अगले सवाल की ओर चलें, अगले सवाल की ओर चलें। हाँ सवाल अगला आपको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है सवाल, अगला सवाल आपको दिख रहा है, अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा आपको। हाँ चलिए सवाल को बनाइए, फटाफट से बनाइए, सवाल फटाफट से बनाइए आप लोग, सवाल आप लोग को दिख रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए सवाल का, फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से। बन गया। सवाल आपका है x प्लस वाई, समझिएगा सवाल क्या है, x प्लस वाई, और यहां है आपका देखिए 3 मैट्रिक्स के रूप में है, ठीक ना, 3, और उसके बाद है आपका
4, फिर है x माइनस वाई, ठीक है, और इसके बाद है आपका बराबर 1, 1, 3, 4 माइनस 3, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछता है x कॉमा वाई है, यानी x और y का मान क्या होगा? बताइए बताइए x y का मान क्या होगा? आपको बता दिया है कि दो अवयव आपस में बराबर होगा कब? जब दोनों की कोटि समान होगी, तो दोनों की कोटि समान है। और इसके बाद बराबर कौन होता है? संगत अवयव एक दूसरे के बराबर होंगे। संगत कौन होगा? एक को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरे को उठाकर पहला पर रख दीजिए, वाह रे वाह, और जो जिसके सामने गया वही उसका संगत कहलाएगा और वही उसका बराबर भी होगा। तो देखिएगा यहां पर x प्लस वाई बराबर 1 और आपका है x माइनस वाई बराबर कितना? -3। x माइनस वाई बराबर है -3 और आपको चाहिए x कॉमा वाई का मान। ए बाबू 10वां वाला एक बार याद कर लीजिए ना, विलोपन विधि को याद कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। जोड़ने पर देखिए कट जाएगा, 2x बराबर घट के हो जाएगा आपका -2, ये कट गया, x बराबर आ गया -1 और यही x बराबर -1 आप ऊपर वाला समीकरण में या नीचे वाला में रख लीजिए। यहां -1 रखेंगे तो इधर माइनस है, इधर प्लस में आ जाएगा ना, जुट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, यानी x बराबर है आपका -1। जो x कॉमा वाई का मान पूछ रहा था वो आपका हो जाएगा -1 और 2, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। -1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आपको सवाल आपको दिख रहा होगा। देखिए a प्लस बी का मान और a माइनस 2b का मान आपको दिया गया है, जो आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का मान और a माइनस 2b का मान आपको दिया गया है मैट्रिक्स के रूप में। तो पूछा जा रहा है कि a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। a का मान है आपका a प्लस बी का मान है आपका दिया गया है 1001, शायद यही दिया गया है, नहीं 1011, यहां 11 है, ठीक है। इसके बाद a माइनस 2b का मान आपको दिया गया है, a माइनस 2b का मान दिया गया है -1 और इसके बाद 0 -1, ठीक है। तो आपसे a का मान पूछा जा रहा है, सुनिएगा, a का मान पूछा जा रहा है ना, तो यहां ध्यान दीजिए, डायरेक्ट a का मान निकालिए आप। a का मान कैसे निकलेगा? देखिए यहां से b को हटाने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए आपको इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 2b हो जाएगा, और 2 से गुना करने पर ही हो जाएगा 2, ये 0 के 0 ही हो जाएगा 2, ये 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए आसानी से जोड़ने पर 2b से 2b कट गया, a और a जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a, तो इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए 2 - 1 यानी 1, 0 1 यानी 1, यहां हो जाएगा आपका 0 2 यानी 2 और यहां हो जाएगा 2 - 1 यानी 1। समझिएगा, ये गुना में उधर भाग में जाएगा, तो भाग सब में ना, बारी बारी से सब में भाग करना है आपको, बारी बारी से सब में भाग करना है आपको। देख लीजिए, बारी बारी से सब में भाग करना है आपको, एक एक करके सब में भाग करना है आपको ना। सॉरी, यहां 2 से जो गुना किए थे इसमें भी गुना होगा ना, ये छूट गया था आपका, तो ये हो जाएगा 3a ना। तो गुना करना है, सॉरी यहां पर आपका जो 3 है इधर भाग में जाएगा तो क्या होगा 1/3, सभी में 1/3, 2/3 और 1/3। देख लीजिए a का आंसर बन गया आपका, आ गया a का मान, दिख रहा है सबको? हाँ, चलिए अगले सवाल की ओर चले। सवाल अगला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक एक सवाल आपसे बन जाना चाहिए, हर एक सवाल आपसे बनना चाहिए। देखिए कह रहा है x y के कौन से मान के लिए
निम्नलिखित अवयव समान होंगे। यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया और पूछ रहा है कि x और y के जगह पर कौन सा मान रख दिया जाए कि अवयव बराबर हो जाए। बनाइए जल्दी जल्दी से बनाइए क्वेश्चन। जबकि अवयव आपका दिया गया है 0x-2, देखिएगा अवयव आपका है 0x-2 और इसके बाद है आपका 8 4। हाँ, और इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपका अवयव है 3x + 7 और इसके बाद है 5। हाँ, और x + 1 और फिर आपका है 2 - 3y। देखो बाबू, गौर कीजिए ना, यहां कह रहा है कि x के जगह पर क्या रख दिया जाए ना, y के जगह पर क्या रख दिया जाए कि दोनों का मान आपस में बराबर हो जाए ना। तो देखिए निकाल लीजिए ना, आप बराबर करने के लिए कह रहा है तो बराबर कर दीजिए आप इसको। इससे यदि आप तुलना करते हैं, देखिएगा बराबर तो ये दोनों आपस में हो गया ना संगत, तो कितना हो जाएगा 3x + 7 = 0, यानी x बराबर, ये प्लस में है माइनस में गया गुना वाला भाग में, तो -7/3 ना, यही ना होगा। x का मान यही होना चाहिए, ठीक है, x का मान यही होना चाहिए -7/3, लेकिन सभी जगह x का मान अलग अलग आ रहा है। आप एक ऊपर भी देख लीजिए, यदि x का मान निकालते हैं तो वहां से 7 आ रहा है, ठीक है, 3x + 7 है ना। अच्छा चलिए, जो इसमें होगा उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे। अब यहां से निकालिए x का मान। देखिए इससे यदि x का मान देखते हैं तो x बराबर आपका 7 आ रहा है ना। यहां देखिए ना, x - 2 = 5, ये माइनस मुद्रा प्लस में जाएगा तो x बराबर 7। इसके बाद y बराबर यदि देखा जाए, यहां से भी x बराबर 7 ही आ रहा है, देख लीजिएगा। यदि y बराबर देखा जाए तो y के लिए तो ये है ना 2 - 3y, अब बराबर है आपका 4 ना। ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, -3y बराबर आपका हो जाएगा कितना 2, और ये गुना वाला भाग में जाएगा, यानी y बराबर -2/3। अब देखिए y का मान, x का मान तो ये आपके ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक ना। और इसके बाद एक चीज आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका मान निकला है, x का 2 मान निकल रहा है, x का 2 मान निकल रहा है, एगो निकल रहा है -7/3 और एगो निकल रहा है 7। जबकि x का मान इस समीकरण के लिए यदि 7 है तो 7 ही होना चाहिए, और यदि -7/3 है तो -7/3 होना चाहिए। एक ही समीकरण में x का 2 वैल्यू नहीं आ सकता है, जान लीजिएगा, वो भी रैखिक समीकरण है, ठीक ना। इसलिए यहां x और y का मान निकालना संभव ना है। कैसे नहीं है? इसलिए नहीं है कि x का 2 मान निकल गया, कैसे हो सकता है? एक गो समीकरण में x का 2 मान कैसे रख लीजिएगा आप, संभव ही नहीं है, ठीक ना। इसलिए यहां पर x का मान निकालना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है x y के किसी भी मान के लिए नहीं है, यानी माने नहीं निकाल सकते हैं आप। चलिए सवाल तो आपके सामने अब आ रहा है, अगला सवाल क्या कहता है देखिए अगला सवाल आपके सामने आपको दिख रहा होगा। बनाइए सवाल को, बनाइए और उसका आंसर कीजिए। सवाल आपका है, यहां दिया गया है 2x - y और उसके बाद है आपका 5, ठीक है, और यहां है 3, फिर है यहां y, और इसके बराबर में आपको दिया गया है, बराबर में आपका मान दिया गया है 6 5 3 - 2, 6 5 3 - 2। आपसे पूछ रहा है किसका मान, x का मान क्या होगा, पूछ रहा है x का मान क्या होगा। बन गया सवाल, बना दिए सवाल को, x का मान क्या होगा। देखिए तो x का मान जो होगा वह यहां से आपको पता चलेगा। देखिए जब दोनों आपस में बराबर है तो y का मान तो पहले आपका निकल गया -2 के बराबर ना, तो यही y का मान -2 यदि यहां रख लेते हैं तो क्या होगा। देखिए 2x माइनस, और y के जगह पर कितना रख देना है -2, बराबर में कितना होगा 6 ना, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा ना,
तो 2x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 में से 2 घट गया 4, 4 से कट गया 2 से कट गया 4, कै बार? 2 बार, यानी x का मान कितना के बराबर हो गया? 2 के बराबर। अगला जो सवाल आपका है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका यदि आप कोटि देखेंगे तो कोटि आपको पता चलेगा कि वह जो है आपका 3 गुने 2 कोटि का मैट्रिक्स है, और एक और मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी कोटि है आपका 2 गुने 2, और इसको A कहा गया है और वहां पर इसको B कहा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि A क्रॉस B यानी A गुना B जब आप निकालिएगा तो उसकी कोटि कितनी होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखिए A क्रॉस B का यदि आपको कोटि लिखना है यानी A गुने B का, तो देखिएगा A का पंक्ति और B का स्तंभ ना, A का पंक्ति और B का स्तंभ। ठीक है, A का पंक्ति जो पहला है उसका पंक्ति और जो बाद वाला है उसका स्तंभ लिखिएगा तो वो A गुने B का कोटि लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 2 कोटि का। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि सवाल कुछ ऐसा आपका है कि A बराबर है आपका 2 गुने 3 कोटि का कोई अवयव और B बराबर आपका है, समझिएगा B बराबर जो आपका है, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जितना A के पंक्ति में अवयव है उतना ही B के स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तभी जाके आप गुना कर सकते हैं। ये आपको पहले हम बता दिए हैं, जितना A के पंक्ति में अवयव है उतना ही B के स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तब जाकर आप उसको गुना कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर हम लिखे हैं 2 गुने 3, ठीक ना, तो 2 गुने 3 में यानी 3 गो अवयव होगा, आपके पंक्ति में 3 गो अवयव होगा। चलिए, तो यहां पर इसके स्तंभ में 3 गो अवयव होना चाहिए, तब जाकर आप इसको आसानी से गुना कर सकते हैं। तो मान लिया जाए कि ये जो आपका B जो आपका अवयव है वह 3 गुने 1 कोटि का है। ठीक ना, 3 गुने 1 कोटि का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि जो आपका मैट्रिक्स A क्रॉस B आएगा, A गुने B होगा, उसका जो आप देखेंगे कि कोटि, तो उसकी कोटि क्या होगा। तो देखिएगा इसका पंक्ति और इसका स्तंभ, ठीक है, एक का पंक्ति और एक का स्तंभ ना, एक का पंक्ति और एक का स्तंभ, यानी हो जाएगा आपका 2 गुने 1 कोटि का। ठीक है, 2 गुने 1 कोटि का। तो जो 1 गुने B बनेगा उसका यदि कोटि देखा जाए तो कितना होगा? 2 गुने 1 कोटि, यानी पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ। यदि और भी इसी तरीके का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए एक है आपका 3 गुने 3 कोटि का और दूसरा जो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स है वो 3 गुने 2 कोटि का है, समझिएगा 3 गुने 2 कोटि का है। अब क्या होगा? तो जब आप इसका निकालिएगा A गुना B, तो उसका कोटि क्या होगा? A गुना B का कोटि क्या होगा? तो पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ ना, दूसरा का स्तंभ कितना हो जाएगा? दूसरा का स्तंभ कितना हो जाएगा आपका? तो 3 गुना 2 ना, 3 गुना 2, समझ लीजिए आसानी से। तो ये आपका आसान कार्य था, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए सवाल आपका ये पूछता है, जो बहुत ही आसान सवाल था, हम आपको बता दिए थे कि यदि 3 गुने 3 कोटि का कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है तो कुल अवयव की संख्या कितना होगा यदि उसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट बताए थे कि जब 0 या 1 प्रविष्टियां वाला कंसेप्ट होगा तो 2 के पावर में जो कोटि होगा उसको लिख दीजिएगा। तो कोटि 3 गुने 3 का है, यानी 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 बोले तो 512। ठीक है, यानी उसकी कुल संख्या हो जाएगा आपका 512। एक और प्रश्न आपका है कि यदि अवयव की कोटि, देख लीजिए प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यदि अवयव की कोटि 3 गुने 4 है, ठीक है, 3 गुने 4 है तो उसकी टोटल प्रविष्टियां क्या है, टोटल अवयव कितना होगा? टोटल अवयव की संख्या आपको बताना है। यदि उसमें प्रत्येक प्रविष्टियां 0 और 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुने 4 ना, 2 के पावर 3 गुने 4, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 12। अब इसका मान आप बता सकते हैं आसानी से कितना के बराबर होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अब हम लोग जितना क्वेश्चन देखे ये पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट बता दिया गया था, उन्हीं कंसेप्ट पर आधारित हम प्रश्न देखे और अगले वीडियो में इससे आगे के कंसेप्ट को लेकर आएंगे और पूरा कंसेप्ट पहले देखेंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना।
कर दीजिए ना। अरे किसी और का भी भला हो जाएगा, आप कर दीजिएगा वीडियो को शेयर तो, ठीक ना, कर दीजिए। कोई पैसा आपको थोड़ी लगता है, अरे पैसा नहीं लगता है, लेकिन किसी का भला जरूर हो सकता है। हाँ, और हमें एनर्जी भी मिलेगा। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।